प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 7 फरवरी मंगलवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 6, पद संख्याएं 4 से 10 तक। हम कष्ट, अभाव, संकट, कोड़ों की मार, कैद और उपद्रव में धीर बने हुए और अथक परिश्रम, जागरण तथा उपवास करते हुए हर परिस्थिति में ईश्वर के योग्य सेवक की तरह आचरण करने का प्रयत्न करते हैं। हमारी सिफारिश यह है, निर्दोष जीवन, अंतर्दृष्टि, सहनशीलता, मिलनसारी, पवित्र आत्मा के वरदान, निष्कपट प्रेम, सत्य का प्रचार, ईश्वर का सामर्थ्य। हम दाहिने और बाएं हाथ में धार्मिकता के शस्त्र लिए संघर्ष करते रहते हैं। सम्मान तथा अपमान, प्रशंसा तथा निंदा, यह सब हमारे भाग्य में है। हम कपटी समझे जाते हैं, किंतु हम सत्य बोलते हैं। हम नगण्य हैं, किंतु सब लोग हमें जानते हैं। हम मरने को हैं, किंतु हम जीवित हैं। हम मार खाते रहते हैं, किंतु हमारा वध नहीं होता। हम दुखी हैं, फिर भी हम हर समय आनंदित हैं। हम दरिद्र हैं, फिर भी हम बहुतों को संपन्न करते हैं। हमारे पास कुछ नहीं है, फिर भी सब कुछ हमारा है। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 10, पद संख्याएं 17 से 22 तक। यीशु ने कहा, मनुष्यों से सावधान रहो, वे तुम्हें अदालतों के हवाले कर देंगे और अपने सभागृहों में तुम्हें कोड़े लगाएंगे। तुम मेरे कारण शासकों और राजाओं के सामने पेश किए जाओगे, जिससे मेरे विषय में तुम उन्हें और गैर यहूदियों को साक्ष्य दे सको। जब वे तुम्हें अदालत के हवाले कर रहे हो, तो ये चिंता नहीं करोगे कि हम कैसे बोलेंगे और क्या कहेंगे। समय आने पर तुम्हें बोलने को शब्द दिए जाएंगे, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, बल्कि पिता का आत्मा है जो तुम्हारे द्वारा बोलता है। भाई अपने भाई को मृत्यु के हवाले कर देगा और पिता अपने पुत्र को। संतान अपने माता पिता के विरुद्ध उठ खड़ी होगी और उन्हें मरवा डालेगी। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, किंतु जो अंत तक धीर बना रहेगा उसे मुक्ति मिलेगी। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रीस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज माता कलीसिया एक भारतीय संत का त्योहार मनाती है और उस संत का नाम है संत गोंसालो ग्रासिया। हमारे भारत देश के पश्चिमी तट पर मुंबई के वसई में गोंसालो ग्रासिया का जन्म 5 फरवरी 1557 को हुआ था। उनके पिता एक पुर्तगाली अधिकारी थे और उनकी माँ स्थानीय समुदाय की थी।
और गोंसालो ग्रासिया की एक जेस्यूट महाविद्यालय में हुई और 15 साल के उम्र में गोंसालो ग्रासिया एक जेस्यूट फादर सेबास्टियन गोंसाल्वस उनके साथ जापान की ओर धर्म प्रचारक के कार्य करने के लिए गए। वहाँ जाके उन्होंने वहाँ की भाषा बहुत जल्दी सीखी और उनकी बड़ी तीव्र इच्छा थी कि वो यीशु संघी बने। 8 साल लगातार उन्होंने कार्य किया, लेकिन उन्हें यीशु संघ में भर्ती होने का अवसर नहीं मिला। निराश होकर गोंसालो ग्रासिया ने मकाओ के लिए प्रस्थान किया। वहाँ पर जाकर व्यापार करने लगा और उनका व्यापार बढ़ता गया। अलग अलग शहरों में वो व्यापार के सिलसिले में जाते रहे और अलग अलग शहरों में उनकी दुकानें खुल गई। और इस सिलसिले में एक बार जब वो फिलीपींस देश के मनीला आए, उस दौरान उनके अंदर फिर से सेवा कार्य करने के लिए, प्रभु के सेवक बनने और प्रभु के सेवा में धर्म संघ में भर्ती होने की इच्छा फिर से जागृत हो गई और इसलिए उन्होंने वहाँ के फ्रांसिस्कन समाज में शामिल हुए। और ब्रदर गोंसालो की जिम्मेदारी ये थी कि रसोई की देखभाल करे, भोजनालय की देखभाल करे और इस कार्य को करते हुए उन्हें बराबर मनीला के बाज़ारों में जाना पड़ा और बाज़ार में वो जाते थे, लोगों से मुलाकात करते थे और उनकी मुलाकात बहुत सारे जापानी लोगों से हुई और उन लोगों के साथ उनकी मातृभाषा में, जापानी भाषा में, चूँकि गोंसालो जापान में 8 साल बिता चुके थे, उनके साथ रहते हुए उनकी सेवा में बहुत सारे लोग जो अस्पतालों में थे, उनकी सेवा में वो जाते थे और उन्हें एक बार बार जापान के मित्र उन्हें बुलाते थे। और उन दिनों स्पेन का राजा, जिनका फिलीपींस पर आधिपत्य था, उन्होंने एक दल को जापान भेजना चाहा, तो फादर पेड्रो बप्तिस्ता नामक फादर को जापान भेजा गया। उन्हें जापानी भाषा नहीं मालूम, इसीलिए गोंसालो ग्रासिया को उनके दुभाषी के रूप में उनके साथ जापान भेज दिया गया और धीरे धीरे गोंसालो ग्रासिया वहाँ के मिशन के प्रभारी बन जाते हैं और अलग अलग जगहों पर जाकर वे सुसमाचार सुनाते हैं और गिरजाघर बनाते हैं, अस्पताल बनाते हैं और मठ बनाते हैं धर्म संघी फ्रांसिस्कन मठवासियों के लिए। इस दौरान सताव और उत्पीड़न जापान में शुरू होता है, क्योंकि किसी ने ये दुष्प्रचार किया कि ये जितने भी मिशनरी हैं ये स्पेन देश के लिए कार्य कर रहे हैं, स्पेन का आधिपत्य यहाँ जमाना चाहते हैं, ये खुफिया लोग हैं और जासूसी कर रहे हैं और इसलिए उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया गया। गोंसालो ग्रासिया के साथ अन्य 5 फ्रांसिस्कन लोग थे, 3 जेस्यूट फादर लोग थे और 17 लोक धर्मी लोग थे। उन जेस्यूट फादर लोगों में संत पॉल मिकी भी थे और उन्हें गिरफ्तार करके दूर नागासाकी द्वीप ले गए। 300 मील उन्हें पैदल चलना पड़ा और 5 फरवरी 1597 को अपने 40वें जन्मदिन पर गोंसालो ग्रासिया को क्रूस पर चढ़ाया गया और उनके साथ अन्य लोगों को भी, उन 26 लोगों को नागासाकी की एक पहाड़ी की चोटी पर खड़े किए गए 26 क्रूस की ओर ले गए और सबसे आगे गोंसालो ग्रासिया था। वो जाकर पूछने लगा, क्या ये क्रूस मेरे लिए है? तो उन्हें बीच वाले क्रूस में ठोक दिया गया
और बाकी अन्य लोगों को उनके अगल बगल में। जैसे वे 4 सिपाही अपने भालों को निकाल रहे थे, उस समय इन सब लोगों ने चिल्लाया, यीशु, मरियम, और यीशु का नाम लेते हुए मरियम का नाम जब लेकर ईश्वर की स्तुति कर रहे थे, क्रूस पर लटके हुए, और उन पर भाला ठोका गया और वे सब के सब कुछ ही देर में अपने प्राण प्रभु के लिए दे दिए, अपने विश्वास के लिए अपने जान की कुर्बानी कर दी। तो 17वीं शताब्दी में उन्हें धन्य घोषित किया गया और 1862 में संत पापा पियूस 9वें ने गोंसालो ग्रासिया को संत घोषित किया। इसमें मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज के पहले पाठ में हम शहादत और जीवन में दुख पीड़ा के महत्व के बारे में सुनते हैं। कुरिन्थियों के नाम अपने दूसरे पत्र के 6वें अध्याय में संत पौलुस धर्म प्रचारक का जीवन में जो कष्ट आते हैं उसके बारे में वर्णन करते हैं। वो लिखते हैं, हम हर बात में इसका ध्यान रखते हैं कि किसी को हमारी ओर उंगली उठाने का अवसर ना मिले, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे सेवा कार्य पर कलंक लगे। किसी प्रकार का कलंक ना लगे और किसी को मौका ना मिले कि हमारी ओर उंगली उठाएं, और हमारा जीवन स्वच्छ और निर्मल हो। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम ईश्वर के योग्य सेवक की तरह जीवन बिताएं। 4 और 5वें वचन पर पौलुस कहते हैं कि हम कष्ट, अभाव, संकट, कोड़ों की मार, कैद और उपद्रव में धीर बने हुए हैं और अथक परिश्रम, जागरण तथा उपवास करते हुए हर परिस्थिति में ईश्वर के योग्य सेवक की तरह आचरण करने का प्रयत्न करते हैं। तो पौलुस कहते हैं कि उनके जीवन में तमाम कष्ट और अभाव से वो गुजर रहे हैं, और संकट है, कोड़ों की मार है, कैद हैं, उपद्रव हैं, इन सब के बीच में धीर बने हुए हैं, धैर्य रखे हुए हैं। और उसके जवाब में, इन सब के जवाब में क्या है? अथक परिश्रम। परिश्रम में, उत्साह में वो कभी थकते नहीं हैं, और जागरण तथा उपवास करते हुए कार्य कर रहे हैं हर परिस्थिति में, और ईश्वर के योग्य सेवक की तरह आचरण करने का प्रयत्न करते हैं। आगे पौलुस कहते हैं, हम सबको सिफारिश देते हैं, कुरिन्थ की उस कलीसिया को जहां तमाम समस्याएं थी, मेल मिलाप की कमी थी, कलीसिया में विभाजन हो रहा था, इन सब के बीच में पौलुस इस बात की सिफारिश देते हैं कि निर्दोष जीवन, अंतर्दृष्टि, सहनशीलता, मिलनसारी, पवित्र आत्मा के वरदान, निष्कपट प्रेम, सत्य का प्रचार, ईश्वर का सामर्थ्य, ये सारे गुण होना चाहिए। खास करके वो पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में कहते हैं, और पवित्र आत्मा के वरदानों से विभूषित होकर निष्कपट प्रेम, सत्य का प्रचार और ईश्वर का सामर्थ्य पर भरोसा रखें। सत्य का प्रचार करें, असत्य, झूठ और नफरत के संदेश के बीच में केवल और केवल सत्य का प्रचार और निष्कपट प्रेम करें। जहाँ पर नफरत और घृणा का घालमेल है असत्य के साथ, उसके बीच में निष्कपट प्रेम। और पौलुस आगे अपने जीवन के बारे में और विश्वासियों के जीवन के बारे में, सुसमाचार के प्रचार करने वाले लोगों के जीवन में 2 तरह की बातें हैं, उसके बारे में वर्णन करते हैं कि हम दाहिने और बाएं हाथ में धार्मिकता के शस्त्र लिए
संघर्ष करते रहते हैं। किसी तरह का समझौता नहीं है। दोनों हाथ में धार्मिकता के शस्त्र, सत्य और असत्य दोनों नहीं, केवल और केवल सत्य, प्रेम, धार्मिकता, ये सारी बातें। और आगे कहते हैं सम्मान और अपमान, प्रशंसा तथा निंदा, ये सब हमारे भाग्य में हैं। दोनों बातें जो सुसमाचार के प्रचार में लगे हुए हैं उन्हें सम्मान मिल रहा है, लोग उनकी प्रशंसा करते, उसी समय कुछ अन्य लोग उनकी निंदा करते हैं, उनकी अवहेलना करते हैं, उनका अपमान करते हैं। ये सब कुछ हमारे भाग्य में है। हम कपटी समझे जाते हैं किंतु हम सत्य बोलते हैं। लोग कहते हैं, दुनिया के लोग हमारे ऊपर आरोपण लगाते हैं कि ये झूठी बातें कहते हैं, जबरन धर्मांतरण करते हैं, लोगों को झूठा लालसा देते हैं, प्रलोभन देते हैं, इस तरह की बातें। लेकिन हम तो सत्य बोलते हैं। हम दुखी हैं फिर भी हर समय हम आनंदित हैं। हम दरिद्र हैं फिर भी हम बहुतों को संपन्न बनाते हैं। हमारे पास कुछ नहीं है फिर भी सब कुछ हमारा है। ये धैर्य और ये गर्व, ये विश्वास की परिपूर्णता है। और यही बात आज के सुसमाचार में यीशु अपने शिष्यों को तैयार कर रहे हैं उत्पीड़न, सताव और अत्याचार का सामना करने के लिए। इसलिए यीशु कहते मनुष्यों से सावधान रहो, वे तुम्हें अदालतों के हवाले कर देंगे और अपने सभागृहों में तुम्हें कोड़े लगाएंगे। तुम मेरे कारण शासकों और राजाओं के सामने पेश किए जाओगे, जिससे मेरे विषय में तुम उन्हें और गैर यहूदियों को साक्ष्य दे सको। यीशु के पुनरुत्थान के बाद, सोगारोन के बाद आदिम कलीसिया के लोगों का भी अनुभव है और संत गोंसालो ग्रासिया के ज़माने में उनका अपना अनुभव है और आज भी इसी का अनुभव लोगों को हो रहा है। हमारे देश में ही उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों में सुसमाचार के प्रचार के कार्य करने वाले बहुत सारे लोगों को जेल में बंद कर दिया गया है। लगातार सताव हो रहा है। जहां लोग छोटी छोटी सभाएं करते हैं प्रार्थना के लिए, उनके साथ अत्याचार होता है। छत्तीसगढ़ में नारायणपुर और कोंडागांव दो ज़िले हैं जहां के लोग उनके साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। इन सब के बीच में हमें क्या करना होगा? जब यीशु खुद कहते हैं मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, किंतु जो अंत तक धीर बना रहेगा उसे मुक्ति मिलेगी। अंत तक हमें धीर बने रहना है। ये सताव क्यों हो रहा है? ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। सताव बस इसीलिए हो रहा है क्योंकि सुसमाचार का प्रचार हो रहा है। सुसमाचार का प्रचार जहाँ कहीं होगा वहाँ उत्पीड़न होगा, क्योंकि सुसमाचार में वो ताकत है जो बुरे हैं उनके दिल और दिमाग में खलबली मचा देता है। सुसमाचार जहाँ सुसमाचार का प्रचार नहीं होता है, जहाँ यीशु की आज्ञा के अनुसार कार्य नहीं होता है, वहाँ सब कुछ ठीक है, कोई विवाद नहीं, कोई झगड़ा नहीं, सब शांतमय है, क्योंकि वहाँ के क्रिस्तियों में न ऊर्जा है, न उत्साह है, न साहस है। इसलिए सुसमाचार का प्रचार नहीं होता, इसलिए वहाँ उत्पीड़न नहीं होता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, उत्पीड़न और शहादत ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। हमारे ही देश में सिस्टर रानी मरिया जो गरीबों को सुसमाचार सुना रही थी, जो जेल में बंद लोगों को छुड़ाने के लिए मेहनत कर रही थी और उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, वो उन्हें शहीद बना दिया गया। लूकस के सुसमाचार के 4 अध्याय के 18वें पद पर हम पढ़ते हैं कि यीशु सभागृह में लोगों को उपदेश देते हुए अपने श्रोताओं को उन्होंने कहा कि प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है,
क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमारे देश में न केवल संत गोंसालो ग्रासिया, न केवल सिस्टर रानी मरिया, संत देव सहायम, संत जॉन डी ब्रिटो, ये सब संत घोषित किए गए हैं क्योंकि उन्होंने यीशु की तरह सुसमाचार की घोषणा की। आज भी बहुत सारे लोग यीशु के नाम का प्रचार कर रहे हैं, सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, उनके साथ अत्याचार होता है। दरिद्रों को स्वतंत्र करने वाले उत्पीड़ित किए जाते हैं और बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश देने वाले सताव का अनुभव करते हैं। जो नफरत के संदेश का प्रचार करते हैं, उनके बीच मेल मिलाप और प्रेम का संदेश देंगे तो सताव और उत्पीड़न होगा। वे हमें हमारे साथ दुर्व्यवहार करेंगे। जो लूट खसोट करते हैं, उनके बीच सेवा का और परोपकार का, निस्वार्थ सेवा का सुसमाचार सुनाएंगे तो वे हमारे साथ दुर्व्यवहार करेंगे। जो पर्यावरण का विनाश करते हैं, जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं, उनके बीच में पर्यावरण के पक्ष में, प्रकृति के पक्ष में, ईश्वर की सृष्टि के साथ न्याय करने की बात आप करेंगे तो अत्याचार होगा, दुर्व्यवहार होगा, सताव होगा। जो जाति के आधार पर भेदभाव का संदेश देते हैं, भेदभाव के कार्य करते हैं और फूट डालते हैं, उनके बीच समता, समानता और बराबरी का संदेश सुनाएंगे तो उस तरह के लोग दुर्व्यवहार करेंगे, सताव करेंगे, अत्याचार करेंगे। सुसमाचार की घोषणा करते रहना है, धीर बने रहना है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हर एक यीशु के शिष्य को ये जिम्मेदारी मिली है। हम अपने विश्वास के मामले में किसी तरह का समझौता ना करें, बल्कि सबका सम्मान करें, सबको प्रेम दे, दुश्मनों को भी प्रेम दे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, आज हम हमारे भारत के प्रथम संत गोंसालो ग्रासिया के लिए धन्यवाद देते हैं, उनके महान जीवन के लिए, उस युवा की महान शहादत के लिए कि जापान की सरजमीन पर, नागासाकी के पहाड़ की चोटी पर उन्होंने क्रूस पर अपना जो रक्त बहाया, उसका फल हमारे देश में भी पड़े और हमारे देश में प्रेम, भाईचारा और सुसमाचार के प्रचार का कार्य निरंतर चलता रहे। हम सबको बल मिले कि हम परोपकार और सेवा के माध्यम से सबके प्रति प्रेम और सेवा करते हुए ईश्वर के राज की स्थापना में प्रभु यीशु मसीह के कार्य को आगे बढ़ा सके। हम अपने देश के सभी लोगों के लिए, हमारे सहयोगियों के लिए, मित्रों के लिए, हमारे दुश्मनों के लिए, जो लोग हमसे बैर करते हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं कि सबके दिल में तेरा प्रेम, तेरी आशीष और कल्याण की बातें, भलाई की बातें, परोपकार की बातें समाहित हो जाएं, हम सब प्रेमी बन सके। ये प्रार्थना करते हैं क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।